अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीइंग अ मुस्लिम बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते और उसी का फ़ायदा ये गैर मुस्लिम उठा के हमसे सवालात करते हैं और हम लाजवाब रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें जवाब नहीं मालूम होता और हम भी ये सोच के रह जाते हैं कि बात तो ये सही कह रहे हैं, मगर मुसलमान होने के नाते हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते। तो जब ये ज़मानाए जाहिलियत था, यानी कि जब हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थी और वैसे भी हमारे अंदर इल्म को हासिल करने की कोई जुस्तजू नहीं रह गई, तो किताबें उठाकर हमने कभी नहीं जानना चाहा कि इस्लाम में ये चीज़ है तो क्यों है, ये चीज़ मना है तो क्यों है, ये चीज़ जायज़ है तो क्यों है, और ये चीज़ क्यों हलाल की गई है और क्यों हराम की गई है। बहुत सारी चीज़ें हमारी अकल से परे रहती हैं जो आज की सोसाइटी में शायद फिट नहीं होती और लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, जिसको लेकर गैर मुस्लिम अक्सर हमारे ऊपर या हमारे इस्लाम के ऊपर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। वेन आई वॉज ऑल्सो मीन्स स्टडिंग, जब मैं पढ़ रही थी, एक मैंने अपनी वीडियो में भी डाला है कि मैं इस्लाम में वापस कैसे आई। मतलब मुसलमान होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो समझ में नहीं आती थी, जिसको धीरे धीरे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मेरे लिए हमेशा क्लियर करते रहे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला से मैंने दुआ की थी, जिसका एक पूरा फुल वीडियो मैंने बनाया। उसी में एक सवाल जो मेरे जहन में आता था, और गैर मुस्लिम भी इस सवाल को बहुत पूछते थे कि इस्लाम में वाई सेक्स स्लेवरी इज़ अलाउड, यानी कि ग़ुलाम और लॉन्डी का जो कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी लॉन्डी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, लॉन्डियाँ रख सकते हैं, और तरह तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर गैर मुस्लिम हमारे ऊपर आज भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि इस्लाम कैसा मजहब है जो लॉन्डियों के साथ बीवी होते हुए भी लॉन्डी के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है। जैसे कि सूरह निसा में आया है कि तुम एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार निकाह करो, और लॉन्डी हैं अगर तुम्हारे साथ तो तुम उनके साथ भी हम बिस्तरी कर सकते हो। जो चीज़ हमें मतलब जहन में तो आना दूर, हमसे डाइजेस्ट ही नहीं होती है, वी कांट टेक इट, मतलब वो गले से नहीं उतरती है कि ये कैसा इस्लाम है जो औरतों को लॉन्डी की तरह रखने पे और उनके साथ सेक्स करने के लिए ग़ुलाम बनाकर रखने पे आमादा करता है। तो लेट मी क्लियर दिस फैक्ट। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे इतनी सलाहियत दे कि मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहले थे कि ये लॉन्डियों का रिवाज अब बिल्कुल एबॉलिश हो चुका है, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ें अभी मतलब नहीं प्रैक्टिस की जा रही हैं, बट आगे जनरेशन में अगर ये कभी भी लॉन्डियों या ग़ुलामों का वक्त या दौर आता है तो ये फिर से लॉन्डी वाली आयत हो जाएगी। अभी पहले चलते हैं कि ऐसा पहले क्यों था। सबसे पहले तो वी ऑल आर अवेयर जो सिस्टम आज भी है POW, यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी कि जो लड़ाई में लोग पकड़े जाते हैं, कैद किए जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट आज के दौर में ये है कि उनको रिटेंशन कैंप्स में या जेल्स में डाल दिया जाता है, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं। यही पहले भी था कि लड़ाई के दौर में जब भी जो लोग कैद करके जाते, पकड़ कर लाए जाते थे, उनको मतलब जेल में नहीं रखा जाता था, क्योंकि उस वक्त जेल नहीं होती थी। उनको लॉन्डी और गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था, यानी कि उनको जब भी लड़ाई जंग से लोग आते थे उनको बांट दिया जाता था कि जिन्होंने पार्ट लिया था उनको ये गुलाम नौकर दे दिए जाते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ नौकर एंड गुलाम। नौकर वो होता है जिसको पैसे देके हम कोई सर्विस लेते हैं। आज हमारे घर में काम वाली है या कोई भी सर्विस करता है, ही इज़ नॉट आवर गुलाम। वो हमसे काम करने के पैसे लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम वाली मेड के साथ वी कैन हैव सेक्स। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। गुलाम और लॉन्डी सिर्फ वो होंगे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, यानी कि लड़ाई के टाइम पे आए हैं, वो भी अगर उन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया था। वो मर्द और औरत, सिर्फ वो जिन्होंने फिजिकली उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, अब उनको हम कैद करके ले आए, यानी कि इस्लाम में उनको कैद करके लाए, या बिना इस्लाम के भी पहले उनको कैद कर लिया जाता था। उसके बाद उनसे कुछ पैसा लेके उनको या तो छोड़ा जाता था, या उनसे कुछ भी चीज़ बदले में लेके उनको छोड़ी जा सकती थी। अब कुछ उसमें से ऐसे थे कि जो पैसे देने लायक नहीं रहते थे। उनका ये था कि उनको समाज में इज्जत मिले और समाज में वो रहें, क्योंकि जो भी कैंप्स वगैरह या जेल में हम डाल देंगे तो उसकी हालात आज ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आते हैं, क्योंकि जेल में या कहीं पर भी डाले जाते हैं ये जो POWs जो होते हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, यानी कि लड़ाई में जो पकड़े जाते हैं, इन लोगों को अगर हम जेल्स में डालते हैं तो हम सबके सामने ये सिस्टम पता है कि या तो वो गे बनते हैं, लेस्बियंस बनते हैं, या उनका सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होते हैं। सबको पता है कि एज ह्यूमन बींग्स नीड सेक्स ऑल्सो, तो या तो उनका शोषण होता है,
उनको फिज़िकली रेप किया जाता है या उनको एक्सप्लॉइट करते हैं बड़े जेलर्स हैं या कुछ भी हैं, उनके हुक्मरान हैं, और या वो आपस में ही लेस्बियंस या गेज बनते हैं या आपस में ही उनका शोषण होता रहता है। उसमें कई मर्जी से करते थे और कई बगैर मर्जी के। तो सबसे पहले तो ये एक सिस्टम रखा गया कि उनको समाज में रहना पीना खाना, उनको इतनी सख्त सज़ा नहीं दी जाती थी, क्योंकि इस्लाम उतना कहते नहीं है आसानी करने के लिए आया है, आपको परेशानी देने के लिए नहीं आया। इसलिए उन गुलाम और लौंडियों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिनको मिल रहे हैं वो दे शुड कीप दैम एज द फैमिली मेम्बर। और इसके बारे में कई 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 हदीसें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि गुलाम और लौंडी के क्या हुकूक है। उनको जो तुम खाते हो वो खाओ, उनको इज्जत दो, उनका काम ज़्यादा बढ़ जाए तो उनका काम करवाओ, उनको रिहा करने के लिए इतना अजर सवाब दिया गया है कि तुम ये कर दो, एक गुलाम को आज़ाद कर दो, तुमसे ये गलती हो जाए तो कहीं पे तुम एज ए पेनल्टी तुम उसको एक गुलाम को रिहा कर दो, एक गुलाम को ये कर दो, गुलाम को वो कर दो, मतलब गुलामों की रिहाई। और इसी वजह से कई गुलामों ने आगे जाके पूरी पूरी सल्तनत बिल्ड कर ली, वो वहाँ पे रूल तक करने लगे। बहुत सारे गुलामों का तो ऐसा हुआ, एक गुलाम के बारे में आता है कि जब वो आज़ाद हो गए और उनके घर में नमाज़ पढ़ाई जा रही थी तो सहाबा इकराम नमाज़ पढ़ाने लगे, तो उनसे कहा गया कि जो इस घर का मालिक है वो नमाज की इजाज़त देगा तो ही आप पढ़ाएंगे। तो उस गुलाम ने कहा मैं पहले गुलाम था मगर फिर बाद में मैंने ही उस नमाज की इमामत की। यानी कि गुलाम का रुतबा बढ़ जाता है अगर वो फ्री हो जाता है, कोई गलती कोई गुनाह होने पे आज़ाद कर दिया जाता था गुलामों को। अब ये हम मिस्री का जो कॉन्सेप्ट आता है वो भी एक तरह से वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए ही आया। यानी कि हर चीज़ किताबों में लिखी जाती है लेकिन कहीं पर भी गुलामों के हुकूक या गुलामों के लिए कहीं पर भी किसी भी रिलीजन में नहीं आया। हालांकि ये सब सारे मतलब सारे रिलीजन्स में था। इवन पहले जो शूद्र थे या ब्राह्मण थे ये सब लोग भी फिजिकली एक्सप्लॉइट करते थे वीमेंस को। नीचे वाली जात की हमेशा से वुमेन को रेप होता रहता था, उनको सेक्सुअली हमेशा हैरेस किया जाता रहा है, मगर किसी की किताबों में नहीं लिखा। यहाँ पर हमारे कुरान में एक लॉ बनाया गया स्लेवरी के लिए कि आप उनको ज़्यादा अजियत नहीं दे सकते, आप उनके बारे में ख्याल रखें, उनके साथ नर्म दिली अख्तियार करें। और अगर आपने उनके साथ हम बिस्तरी की है, अगर आपने अपनी लौंडी के साथ हम बिस्तरी की है तो फिर आप उसे दोबारा वापस बेच नहीं सकते। यानी कि अब उसका खर्च, उसका सारा सब कुछ आप केयर टेकर होंगे और उसके बच्चों का पूरा पूरा बराबर हक होगा जैसे कि आपकी खुद की औलाद का होता है आपकी जायदाद पर और आपके ऊपर। यानी कि वो औरत जिसके साथ आपने अगर कुछ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है तो यू आर नॉट सपोज टू रीसेल इट, आप उसको दोबारा नहीं बेच सकते। तो एक कंडीशन रख दी गई थी उसके साथ इज्जत, यानी कि उसको आप रखैल की तरह नहीं रख सकते हैं। अब वो आपकी लौंडी वो है, ताकि लोगों को सबको समझ में आए कि अब आप इसको बेच नहीं सकते क्योंकि आप इसके साथ रहते हैं। क्योंकि अमेरिका में भी एक रिसर्च हुई है कि एक एवरेज पर्सन बिफोर गेटिंग मैरिड 8 टाइम्स वो फिजिकल रिलेशनशिप गैर औरतों के साथ रखता है। दैट इज़ इन स्टैटिक्स, मतलब वो लिखा हुआ है, वो एक तरह से रिकॉर्डेड है। और जो चीज़ रिकॉर्डेड नहीं है मतलब ये तो एवरेज लिया गया है, पता नहीं शादी के बाद वो कितने लोगों से फिजिकल रिलेशनशिप रखता है, दैट इज़ नॉट इवन कंसिडर्ड। यहाँ पर आपने अगर उस लॉन्डी को नहीं बेच रहे हैं दैट मीन्स आपने ये डिक्लेयर कर दिया दैट यू आर हैविंग सेक्स रिलेशनशिप विद दैट लेडी और उसके बच्चे अब आपके ही बच्चे हैं। दूसरी बात, उसको निकाह क्यों नहीं करने दिया जाता है। यहाँ पर एक तरह से बीवियों को इज्जत देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निकाह ना करने के लिए कहा, ताकि बीवी को अपनी इज्जत और एहतराम और अपनी एक मेयार उसका मेंटेन रहे कि मैं बीवी हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं लौंडी नहीं हूँ, मेरा एक अलग रुतबा है। हालांकि सारे राइट्स उसके गुलाम के जिसके साथ आपने फिजिकल रिलेशनशिप किया आप उसको सारे राइट्स देंगे, आप उसको खाना भी बराबर से देंगे, इज्जत भी देंगे, सब कुछ देंगे। सिर्फ निकाह इसलिए नहीं करेंगे कि बीवी की इज्जत बरकरार रहे कि वो बीवी है, वो अलग स्टेटस रखती है, वो 70 हूरे मिलने के बावजूद भी वो आपकी मलिका है। तो यहाँ पर औरतों को इज्जत दी गई है। यहाँ पर ये कहा गया है कि अब ये स्लेवरी का ये सिस्टम अभी क्यों नहीं ख़त्म किया गया। सबसे पहले तो जब ये कुरान इस्लाम दीन दुनिया में आया उस वक्त अरब की बहुत सारी पॉपुलेशन स्लेवरी में थी, यानी कि अचानक से किसी चीज़ को ख़त्म कर देना उतना आसान नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके लिए रास्ते खोले, हिकमत से किया कि धीरे 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 करके गुलाम को आज़ाद कर दो, एक गर्दन उसकी छुड़ा दो, गुलामों को ये कर दो, एक गुलाम को रिहा कर दिया, गुलाम को दे दिया,
इस तरह से कोई गलती हो गई, कोई धीरे धीरे स्लेवरी को ख़त्म करते करते 2-3 जनरेशन में ये स्लेवरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब ये आयतों को, ये चीज़ों को क्यों नहीं ख़त्म किया गया? क्योंकि कुरान हर चीज़ से हिकमत से भरा हुआ है, एंड वी ऑल बिलीव इन दैट। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग को पता है कि कुरान में जो कुछ लिखा है सब कुछ बरहक है, यानी कि क़यामत तक जो कुछ भी होगा कुरान में लिखा है, दैट मीन्स वो सच है। हमारा ईमान ही इस पे, और आगे चल के जो भी लड़ाइयाँ होंगी, जो जंगें होंगी, जैसे कि कुरान में आता है कि तलवार पर होगी। नाउ वी आर हैविंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स और सब कुछ होने के बावजूद अगर कुरान में लिखा है कि तलवारों से लड़ाई होगी, तो जाहिर सी बात है उस वक्त क्या सीन होगा। और उस वक्त ये दोबारा से ये लॉन्डी का सिस्टम अगर फिर से आता है, तो फिर उन लॉन्डियों के साथ वी कैन डू लाइक दिस। जो भी पहले के नॉर्म्स थे, जो भी पहले के रूल्स थे, वो फिर से फॉलो हो जाएंगे। तो यानी कि ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आगे चल के क्या सिचुएशंस आएंगी। और इससे तो बहुत बेहतर होगा कि उन औरतों को जेल में रखा जाए जहाँ पर एक औरत के साथ 50 लोग नोचने के लिए उसको तैयार हों। यानी कि यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम के ख़िलाफ़ जो हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी भी इज़्ज़त आबरू को अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी इज़्ज़त दे रहे हैं। उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वेश्या और रखेल नहीं बनने दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि उनको अपने साथ रखो, समाज के साथ रखो, उनको दुनिया से मत काटो, उनको जेलों में मत डाल दो, उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी। आप सोचिए ना, जब घर में रह रहे तो वो ईद भी मनाएंगे, बकरीद भी मनाएंगे, उनको इज़्ज़त भी मिलेगी, वो हर खुशी भी देखेंगी। और इफ़ दे आर हैविंग सेक्स विद समवन, तो उनके बच्चे भी होंगे, उनको एक गार्जियन भी मिलेगा जो उनका पूरा खर्चा पानी उठाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक निज़ाम बनाया और उसको कहीं पर भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। बस समझने की ज़रूरत है और जानने की भी ज़रूरत है, ताकि कल को गए कोई हमसे पूछे या हमारे बच्चों को भड़काए या हमारी जनरेशन हमसे पूछे कि कैसे इस्लाम को तुम फॉलो करते, देन वी शुड हैव ऑल द आंसर्स। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि अगर तुम जस्तजू करोगे, अगर तुम जानना चाहोगे, अगर तुम दीन के करीब आओगे, तो मैं तुम्हें दौड़ के थाम लूँगा। तो प्लीज़ दीन को जानिए, दीन को पढ़िए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे ज़रिए बनाए हैं आज इल्म हासिल करने के लिए। तो प्लीज़ इस इल्म को हासिल करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये इस्लाम सिर्फ माँ बाप के ज़रिए से मिला हुआ ना रहे, बल्कि इस्लाम ऐसा हो जाए कि हम इसे खुशी से अपनाएं, मोहब्बत से अपनाएं, और इसकी एक एक चीज़, एक एक लॉ पे, एक एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शरिया पे वी शुड फील प्राउड कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इतना खूबसूरत दीन लेके भेजा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको इस दीन को आगे बढ़ाने का काम दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि